हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, हमने पाइथन सीरीज़ की लास्ट वीडियो में देखा था कि इनोमिनेट फंक्शन इन पाइथन। आज आप लोगों को मैं वर्क इंपोर्ट करना सिखाऊंगा पाइथन के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से अपनी जूडन नोटबुक में चलता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा python.tut39। तो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसे नेम दे देता हूँ python.tut39। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू इम्पोर्ट वर्क्स इन पाइथन। तो इसे मैं हेडिंग दे देता हूँ, इससे ज़रा ये लें, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले अपना प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन काम है वो आपको यही सिखाऊंगा कि हम किसी काम को इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी चीज़ को, फाइल के अंदर वेरिएबल को इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अपना पहले ये करते हैं इंपोर्ट एसके लर्न के बारे में आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या कर रहा हूँ और मैं किस लिए कर रहा हूँ। वरियर __। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इंपोर्ट एसके लर्न एक लाइब्रेरी है पाइथन की। जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ये एडिटर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर पिप इंस्टॉल एसके लर्न, पिप इंस्टॉल पांडास और भी बहुत सारे टेंसर फ्लो और साइकिट लर्न, इस तरह की ये साइकिट लर्न की शॉर्ट फॉर्म है एसके लर्न, ठीक है। तो ये हम इंस्टॉल करते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, तो ये उसका नाम ही है एसके लर्न, ठीक है। और मैंने इसे डिक्लेयर किया एज एसके, ठीक है। और मैंने इसका वरियन देखना चाहा तो मैंने प्रिंट एसके डॉट _ वरियन _ लगा के मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो इसने वरियन दे दिया। इसका वरियन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 1.3.0 है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा सीज को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं, यहाँ पे सीज sys.path, ठीक है। मैं इसका पाथ देखना चाहता हूँ कि कौन सा है, तो ये मुझे बता देगा कि आप माई पीसी में जाएँ, वहाँ पे जाके सी यूज़र में जाएँ, एमएल में जाएँ, सी प्रोग्राम डाटा, ये सारा कुछ इसने मुझे पाथ दे दिया, ठीक है। तो यह मैं एक आप लोगों के लिए कमेंट दे देता हूँ कि दिस इज़ वे फ्रॉम वेयर फंक वी टेक, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपना अगला प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं एक आपको लाइब्रेरी जो है कॉल करूँगा, उसे फ्रॉम एसके लर्न डॉट इन सिंबल। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्लासीफायर एक इंपोर्ट करने लगा हूँ, जो कि हमारा मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रैंडम फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्लासीफायर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मशीन लर्निंग आप लोगों को अभी ख़ास पता नहीं होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा, वीडियोस, जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊँगा मशीन लर्निंग के बारे में। तो ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर कंट्रोल-C, यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल-V। इसे मैं कॉपी करूँगा तो इसने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की मुझे क्लास बता दिया, यानी कि अब मैं इसे डबल पैरेंथेसिस ये लगा के मैं अगर करूँगा तो ये इसे कॉल कर देगा, यानी कि इंपोर्ट कर देगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसे करूँ तो ये देखिएगा कंट्रोल-V। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जो है ना उसे मैं करना चाहता हूँ इंपोर्ट करूँगा मैं। यहाँ पे कोई भी फ़ाइल का नाम ले लो, यानी कि मैं फ़ाइल को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, file2 नाम की एक फ़ाइल को। और यहाँ पे मैं उससे करूँगा, उसमें मैं एक वेरिएबल को कॉल करूँगा जिसका नाम रखूँगा file2.a।
तो मैं ए वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ, तो ये मुझे एब्सोल्युटली एरर देगा ही देगा यकीनन। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने तो कोई file2 नाम की फ़ाइल बनाई ही नहीं, तो मुझे ज़ाहिर है एरर तो देगा ही देगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, जाकर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा file2 का। यहाँ पे मैं file2 यहाँ पे .txt इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं रख रहा, तो देखना फिर भी ये मुझे एरर देगा ही देगा। ये देखना, अब ये चलेगा तो सही। 1 मिनट, प्रोग्राम को रिस्टार्ट किया। अगर ये इस तरह एरर दे कभी बार, तो आप लोग प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर लिया करें। तो यह मैं ऐसे यूज़ करूँगा, ये देखिएगा अभी ये चलेगा, लेकिन मुझे फिर भी एरर देगा। नो मॉड्यूल नेम्ड file2, ठीक है। file2 का जो है उसके अंदर मैंने ए नाम का वेरिएबल मैंने अभी इंस्टॉल किया ही नहीं है, यानी कि रखा ही नहीं है। तो मैं किस तरह ये मुझे मतलब सही दे सकता है? तो यहाँ पे a = 7 रखूँगा। इसे मैं करूँगा सेव। सेव, मेरी फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रीस्टार्ट करके मैं दोबारा से रन करूँगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे अभी भी ये मुझे एक एरर दे रहा है, तो यकीनन यहाँ पे मुझसे कोई ना कोई गलती होगी लाजमी। नो मॉड्यूल नेम file2, हम इसे यहीं पे रख देते हैं। इसे देखते हैं कि इसके बाद ये किस तरह करेंगे हम इसे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट, तो ये देखिएगा प्रिंट के ऊपर भी नहीं ये चल रहा। Ctrl+V करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा इसमें प्रिंट ए कर दूँ, और यहाँ पे मैं कर दूँ import from file2। मैं ये रहने देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ from file2 import a। देखना यहाँ पे भी ये एरर थ्रो कर रहा है हमें। तो ये देखिए क्लासीफायर को तो ये कॉल कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर किस लिए दे रहा है? कि ये file2 जो है ना, ये मॉड्यूल का नेम नहीं है। तो हम इस एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं करूँगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक है। इंपोर्ट file2 भी करूँगा यहाँ पे साथ, इंपोर्ट file2। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट file2.a, प्रिंट file2.a। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट file2.a, file2 यहाँ पे नीचे कर देते हैं file2.a, ठीक है, .print, और यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट जोक। प्रिंट जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एरर आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरा एडिटर से इस काम नहीं कर रहा, वरना आप लोग ये यूज़ करके देखिएगा। यहाँ पे ये जब चलेगा तो ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो कि एक वैल्यू मैंने 7 रखी हुई है, तो वो चलेगी। आप पाइचाम अगर यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया था कि पाइचाम आप लोग यूज़ कर लें, वो बेटर है इससे, ठीक है। तो आप लोग उसमें इसे यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे जो है ना, ये जो मैंने समझाया है इस तरह आएगा। पहले आप अगर file2 में ए वेरिएबल ना रखना, और वैसे आप लोग यहाँ पे ए रख के ये कोड आपने यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन file2 बना के उसके अंदर ए नामक वेरिएबल आप लोगों ने नहीं रखना, ठीक है। ये file2 होगी आपकी, उसमें आप ए जो है वेरिएबल ये ना रखना, और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखना आप लोगों को ये तो ऊपर देगा, लेकिन इसके नीचे ये एरर देगा। उसके बाद आप ए का वेरिएबल यहाँ पे सेट कर देना, a=7 कुछ भी करके उसे फाइल को सेव कर देना, और आप फिर ये चीज़ रन करना, आप लोगों को यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, ए की वैल्यू 7 मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग
इसे रन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ कि जिसके अंदर आप लोग इसे इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग ना इस तरह कर दें इसे। मैं आप लोगों को एक फ़ाइल बना के देता हूँ जिसमें प्रिंट फाइल तो ठीक है, ये Ctrl+A+C, यहाँ पे आप लोग Ctrl+V करके इसको आप इस तरह करना, ये प्रिंट करना आप लोग। इसके बाद यहाँ पे करना ये फाइल को ऐसे रख के फाइल और यहाँ पे 2A, ठीक है। तो इस तरह आपने इसे क्लोज़ करके फिर आप रन करना, आप लोगों को एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरा एडिटर सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला हुआ है, यहाँ सही से शायद चल नहीं रहा, इस वजह से जो है ना ये मुझे एरर दे रहा है मॉड्यूल नेम इस तरह। लेकिन आप लोगों को ये रन हो जाएगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपका प्रोग्राम चला है या नहीं चला। इसके बाद आप लोगों ने सीधा जाना है फाइल 2 के अंदर। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक बनाना है फंक्शन जिसको आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट आप लोगों के लिए एक और, ये भी आप लोगों ने इस तरह रन करके देखना है। अगर आप लोगों का ये नहीं चला तो तब भी आप मुझे बताइएगा। ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है, पता नहीं मुझे सही समझ नहीं आ रहा, शायद ये मेरा एडिटर नहीं वर्क कर रहा है इसलिए, या फिर कोई और इशू होगा। लेकिन ये है कि ये कोड बिल्कुल ठीक है, पाइथन में बिल्कुल इजीली रन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे अपना, यहाँ पे मैं कुछ और बॉक्सेस बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना कोड जो है इसे करूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक फंक्शन बना लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने A=7, इसके बाद आप लोगों ने करना है यहाँ पे डेफ फंक्शन बनाना है। इसमें आप लोग करिएगा डेफ प्रिंट, यहाँ पे आप करना प्रिंट जोक और इसके अंदर लिखना आपने str, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये कॉलन लगा के इसके बाद आप लोगों ने करना है इंडेंटेशन स्पेस नहीं मिल रही मुझे, ये मेरे वाकई इशू है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये डेफ, वरना अगर हम लिखें फंक्शन बनाए तो ये ग्रीन हो जाता है और ये ब्लू हो जाता है, आप लोगों को पता है। मुझे इसलिए ये एरर आ रहा है, इसलिए मुझे पता लग गया, क्योंकि ये मेरा एडिटर शायद इसे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़े या फिर शायद ना चले, इसलिए मैं जो है ना आप लोगों को कोड मैं दे देता हूँ, आप लोगों ने मुझे रन करके बताना। इस तरह से मैं लेके आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ तो आप लोगों ने मुझे रन करके लाजमी बताना है। एफ स्ट्रिंग आप यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे लिखना आप दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ जॉब लिख लें, जॉब, ठीक है, दिस इज़ अ जोक। आगे str लिख के आप str और ये करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। और इसके बाद आप लोगों ने इसे सेव कर लेना है प्रोग्राम को। ये जो है फाइल को सेव किया। इसके बाद आप लोगों ने वापस आना है, यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम स्केलर, ये मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो है ना Ctrl+A+C कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखें ना, यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्यों कोई इशू कर रहा है, ये प्रोग्राम जो है ना सही चल नहीं रहा। तो प्रिंट रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी इस तरह रहेगा। इम्पोर्ट फाइल टू प्रिंट फाइल टू डॉट ए, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे फाइल टू डॉट प्रिंट जो, ठीक है, दिस इज़ मी। तो इसे मैं रन करूँगा, ये मुझे एरर दे रहा है जो कि ये यहाँ पे है, ये आप लोगों ने यहाँ से मूव कर देना, ठीक है। ये आप रन कीजिएगा, ये सारे कोड्स आपने रन करने हैं और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनका रिज़ल्ट क्या आया है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तो यही बस हमारा आज का लेक्चर था, तो इससे ज़्यादा नहीं आज आपको समझा रहा, और आप लोगों ने इसे लाजमी देखना है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के पास भी ये प्रोग्राम ना चले तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि इसका हल मैं आप लोगों को बता सकूं। बहरहाल ये कोड जितना दिया मैंने ये बिल्कुल ठीक है और आप लोगों ने इसको ट्राई भी करना। अगर फिर भी रन ना हुआ तो आप लोग मुझे बताना, अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन फिर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगा उससे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।